पार्ट 4 टिनी और मिनी। टिनी और मिनी दो गिलहरियां बहुत पक्की मित्र थीं। दोनों का स्वभाव मिलता जुलता था। काम करने से दोनों को ही चिढ़ थी। दिन रात बस खाती या खेलती रहती थीं। टिनी और मिनी को खाने पीने का बेहद शौक था। दिन भर घूम घूम कर खाने का सामान ढूंढती रहती। जहां भी जो कुछ भी मिलता बस चट कर जाती। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सामान किसका है। कोई शिकायत करता तो कहती, भगवान का ही तो बनाया हुआ है, इसे कोई भी खा सकता है। इन दो नन्ही गिलहरियों से परेशान होकर पशु पक्षी अपना सामान छिपाकर रखने लगे। कोई पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर रखता तो कोई धरती में गाड़ कर। टिनी मिनी फिर भी सब ढूंढ निकालती। तंग आकर सबने कौवे मामा को चौकीदारी के लिए रख लिया। कौवे मामा बहुत तेज थे। वे उन दोनों को किसी के सामान के पास फटकने तक न देते थे। अब दोनों परेशान रहने लगी। कहाँ तो दिन भर उनके मुंह चलते रहते थे और कहाँ अब भूखों मरने की नौबत आ गई। अब क्या किया जाए, दोनों सोचने लगी। बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। फिर वे जल्दी से काम में जुट गईं। अगली सुबह जब जंगल के पशु पक्षी उठे तो देखा कि पूरे जंगल में सूचना पत्र लगे हुए थे। उन पर लिखा था कि आज राजा शेर एक अति आवश्यक घोषणा करने वाले हैं। हर किसी को राजा के महल के सामने प्रातः 10 बजे तक अवश्य पहुंचना है। न पहुंचने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। सब पशु पक्षी घबरा गए। सभी सोचने लगे कि कोई बहुत आवश्यक बात ही होगी, नहीं तो राजा सबको अपना काम धाम छोड़कर आने को क्यों कहते। सब तैयार होकर राजा के महल की ओर भागे। दंड पाना भला किसे अच्छा लगता है। उस दिन तो कौवा मामा भी अपनी चौकीदारी छोड़कर राजा की घोषणा सुनने चल दिए। अब खाली जगह पर टिनी और मिनी का राज था। सबके जाते ही वे जुट गईं अपने काम पर। तोते के घर से आम अमरूद उड़ाए, चिड़िया के घर से दाना दुनका, चूहिया रानी के घर तो काजू बादाम की दावत उड़ाई। उल्लू भाई के घर गई तो देखा थाली भरकर चटपटी पकौड़ियां रखी हैं। जल्दी जल्दी मुंह चलाते हुए सब चट कर गईं। कौवे मामा के घर रंग बिरंगी गोलियों की शीशियां देखकर तो प्रसन्नता से नाचने लगी। आओ देखा न ताव, मिनटों में सारी की सारी निगल गई। अब उनकी हालत खराब होने लगी। उनके पेट फूलकर गुब्बारे से हो गए और पेट में तेज दर्द होने लगा। वे जोर जोर से कराहने लगी। थोड़ी देर बाद सभी पशु पक्षी लौट आए। वे हैरान थे कि उन्हें मूर्ख किसने बनाया। राजा तो सबको एक साथ देखकर चकित रह गया था। नहीं, मैंने तो सूचना पत्र नहीं लगवाए, ना ही मैं कोई घोषणा करने वाला हूँ, उसने बताया। लौटकर अपने अपने घरों के भीतर घुसते ही सब चकरा गए। सबका खाने पीने का सामान गायब था। तो यह किसी चोर की करतूत है। कौन हो सकता है? सब अटकलें लगाने लगे। तभी कौवे मामा को टिनी और मिनी की रोने की आवाज आई। उनकी हालत देखते ही वे सब समझ गए, यह टिनी मिनी की करतूत है। सब क्रोध से चिल्लाए, पीटो इन्हें। अब टिनी मिनी जोर से रोने लगी। हमें क्षमा कर दो, आज के बाद हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगी। हमें अपने किए की सजा मिल चुकी है। दर्द से हमारा बुरा हाल है, हम सांस भी नहीं ले पा रही है। कौवे मामा को उनके हाल पर तरस आ गया। बोले, इन्हें अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है, क्यों ना अब की बार हम इन्हें क्षमा कर दें। सभी पशु पक्षी दयालु थे। बोले, चलो इस बार छोड़ देते हैं, पर दोबारा ऐसा कुछ किया तो शेर राजा से कहकर तुम्हें जंगल से निकलवा देंगे। दोनों ने कान पकड़े तो कौवे मामा बोले, ठहरो,
मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर जिस तेजी से वे घर के भीतर गए थे, उतनी ही तेजी से वे बाहर आ गए। दोनों के कान खींचते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुमने तो एक साथ सुस्ती भगाने वाली सारी गोलियां चट कर डाली। अब भागती रहो हर समय। टिनी मिनी का सिर चकराने लगा। तो वे रंग बिरंगी गोलियां मिठाई नहीं थीं। तब से गिलहरियां इधर से उधर भागती रहती हैं। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना।